Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is Grade Booster Academy channel. Students, in the last class we have discussed about the GST registration license limit. हमने ये सीखा था कि अगर आपको GST लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपका टर्नओवर लिमिट कितना होना चाहिए, और अगर आपने GST लाइसेंस अप्लाई कर लिया है तो आप उसके GST के जो जितने भी डिटेल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो आप टैली में कैसे रिकॉर्ड करें, वो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा है। अगर आपने लास्ट वीडियोस प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उस वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियोस को जरूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैली का जो होता है लेजर क्रिएशन जो पार्ट होता है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट लेजर्स इन द टैली। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर टैली ओपन करके रख चुका हूँ ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको वापस से बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक मैंने जो आपको लिंक में आपको जो प्रैक्टिकल्स के नोट्स प्रोवाइड किए थे, अगर आपने उस प्रैक्टिकल्स को नोट को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तुरंत उस फाइल को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए या फिर अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए वो फाइल कुछ इस तरह से दिखते रहेंगे। मैं आपको लिंक में दे दिया है, आपको एक ड्राइव का साथ लिंक शेयर कर दिया है। तो इस प्रकार का आपको प्रैक्टिकल नोट्स एक मिलेंगे। उस नोट्स को आप मैंडेटरी कंपलसरी है, आप उसे डाउनलोड करके रखिए, जिससे बेटर रहेगा, हमें प्रैक्टिकल करने में इजी रहेगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने इस डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया रहेगा जिसमें आपको टैली के रिलेटेड कुछ भी अगर थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना है तो मैंने उसके रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया है, जो ब्लॉग आप शायद देख सकते हैं अभी। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसका लिंक है learncomputerwithis.blogspot.com। अगर आप उस ब्लॉग के वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। इस पेज में, इस ब्लॉग में मैंने अकाउंटिंग के रिलेटेड एंड टैली के रिलेटेड बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं, और भी बहुत सारे नोट्स अपलोड होने वाले हैं। डिफरेंट लेजर ग्रुप्स के नोट्स अपलोड किए हैं, जिससे एक स्टूडेंट को इजीली समझ में आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट लेजर ग्रुप्स यूज्ड इन द टैली। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को ये इस ग्रुप के बारे में इतना अच्छा नॉलेज नहीं रहता है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो इस ब्लॉग्स को जरूर फॉलो करें और जाके इसमें जितने भी सारे थियोरेटिकल नोट्स दिए हैं उसे एक बार जरूर पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं टैली की तरफ। तो आज हम सीखेंगे लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर क्रिएटिंग ए लेजर वी मस्ट फर्स्ट गो टू अकाउंट्स इन्फो। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, मास्टर में ऑप्शन से क्या है, अकाउंट्स इन्फो। इस अकाउंट्स इन्फो में जाके आप जितने भी लेजर्स आपके रिक्वायरमेंट है, आप इस अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो आता है ग्रुप्स, ग्रुप्स में जाते हैं। तो देखिए ग्रुप्स में आप जितने भी ऑप्शंस देखते हैं, बेसिकली जितने भी मेन्यूज होते हैं टैली में, वहां पर आप देखिएगा जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आपको दो टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। आइदर यू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ सिंगल और विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल। तो दो प्रकार के क्रिएशन का मोड होता है टैली में, एक होता है सिंगल और एक मल्टीपल। आप स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए या फिर लेजर क्रिएट कीजिए या फिर ग्रुप क्रिएट कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आइदर यू क्रिएट बाय द सिंगल मेथड और यू कैन यूज इट बाय मल्टीपल मेथड। तो बेसिकली हम लोग सब कोई सिंगल यूज करते हैं, सिंगल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ना इन सिंगल मेथड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डिटेल्स। आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मांगा जाएगा, जो मल्टीपल में बहुत कम ही रहते हैं। मिनिमम 3 to 4 ऑप्शन ही आपको अवेलेबल रहते हैं मल्टीपल में, बट इन केस ऑफ सिंगल यू विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन थ्रू व्हिच यू कैन ऐड द एडिशनल डिटेल्स टू योर लेजर और टू योर ग्रुप और टू योर स्टॉक आइटम्स। तो स्टार्टिंग में देखिए टैली में बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट होके होते हैं। तो देखिए यार सिंगल में देखिए या मल्टीपल में देखिए, द 3 कॉमन ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इज क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। तो इन क्रिएट वी क्रिएट ऑल द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स हुए या फिर लेजर हुआ, तो आप क्रिएट के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं ना, हम नया बनाते हैं। डिस्प्ले के द्वारा हम जो भी ग्रुप्स बना चुके होते हैं उसको हम यहाँ पर जाके डिस्प्ले में देख सकते हैं, और अल्टर में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर अभी कुछ ग्रुप बनाते वक्त आपने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया हो या फिर लेजर बनाते वक्त किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया हो और उस कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है, तो आप अल्टर में जाके उससे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए डिस्प्ले में हम जाके देखते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, जो आपको इसमें जितने भी सारे ग्रुप्स हैं दैट आर सफिशिएंट फॉर
प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको इसमें जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सफिशिएंट है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए। तो आपको एडिशनल कुछ ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतने से ग्रुप से बहुत काम चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी अगर आप एडिशनल ग्रुप बनाते हैं ना चाहते हैं तो आप सिंगल ग्रुप में जाके बना सकते हैं। वाह, तो अल्टर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अल्टर में जब भी हम जाते हैं कोई भी आप अकाउंट चूज कर लीजिए, जिसको भी अगर आप ओपन करना चाहते हैं एंटर प्रेस कीजिए तो फॉर्म ओपन हो जाता है। उसमें अगर आप एडिशनल कुछ डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें अल्टर में जाके भी हम चेंज कर सकते हैं। टैली में अगर हमको एक स्टेप बैक आना हो तो हमें कौन सा की यूज करना है स्टूडेंट्स, याद है एस्केप की। एस्केप की इज यूज टू गो ए स्टेप बैक। टू गो ए स्टेप बैक हमें जाने के लिए हमें एस्केप की यूज करना पड़ता है। तो अभी देखिए मैं बैक कर रहा हूँ। तो ग्रुप से मैंने कहा आपको कि ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड होके हैं। अगर उस ग्रुप्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो मैं आपको वापस रिकमेंड करूंगा हमारे ब्लॉग्स में जाइए, वहां पर मैंने डिफरेंट लेजर ग्रुप्स के पूरे अच्छी तरह से एलाबोरेट किया है, आप उसे जरूर पढ़िएगा तो आपको ग्रुप्स के विषय में बहुत अच्छे नॉलेज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं हमारे लेजर की तरफ। तो मैंने बैक करके लेजर की तरफ आ गया है, अब मैं लेजर के पास जाके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने लेजर टैब को ओपन किया तो वहां पर भी वही सेम ऑप्शन आ रहा है, सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर। तो वी मस्ट यूज अ सिंगल प्रोसीजर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम सिंगल यूज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल क्यों यूज करें मल्टीपल क्यों नहीं। देखिए जब मैं सिंगल लेजर को क्रिएट ऑप्शन में एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको नेम का ऑप्शन मिल जाता है, एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्री के डिटेल्स देने के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, पैन नंबर जीएसटी नंबर देने के भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं। बट इफ यू चूज द मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट, अगर आप यहाँ मल्टीपल लेजर क्रिएट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 3 ऑप्शन ही मिलेंगे, दैट इज द नेम ऑफ द लेजर, अंडर ग्रुप एंड द ओपनिंग बैलेंस। उसको छोड़ के आप कुछ भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे मैंडेटरी जो हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है सिंगल लेन। तो आप हमेशा जब भी आप स्टॉक आइटम बनाएं कि आप स्टॉक ग्रुप बनाएं या फिर आप कुछ मतलब ग्रुप्स स्टॉक ग्रुप्स के बनाएं, तो जो भी आप बनाएं आप सिंगल प्रोसीजर चूज कीजिएगा बेटर रहेगा। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ भी लेजर्स नहीं बनाए हैं। तो देखिए फिर भी यहाँ जब हम डिस्प्ले ऑप्शंस में जाते हैं देयर आर टू बेसिकली लेजर व्हिच आर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड इन द टैली। तो जब भी आप कुछ कंपनीज क्रिएट करते हैं ऑन द स्पॉट, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर द टू बाय डिफॉल्ट लेजर्स व्हिच आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ये अपने आप क्रिएट होके रहते हैं, आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए तो इसे जरूर याद रखिएगा। कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ भी लिया जाता है कि विच टू अकाउंट्स आर बाय डिफॉल्टली क्रिएटेड इन द लेजर इन द टैली। तो वो होते हैं कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम सीखेंगे सिंगल लेजर में हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ सिंगल लेजर हम लोग कैसे लेजर सब क्रिएट करें। तो स्टूडेंट्स इस फाइल को जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल दिया था उस फाइल को आप जरूर डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसे रखा हुआ है। तो मैं आप अभी फिलहाल पेपर जो मैं आपको दिया था उसको आप सामने रखिए और उसके थ्रू से हम जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड। मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया है कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम लेके मैंने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। तो जब भी आप कुछ कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाते हैं तो वो आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हैंड ओवर करेंगे। अगर आप पहले बार टैली कंपनी क्रिएट कर रहे हैं then they will provide you the balance sheet of the previous year. With the help of the balance sheet of the previous year, you have to record all those information which are given in the balance sheet in the new company. तो आपको उसको नए कंपनी में उसे कैसे रिकॉर्ड करना है वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस बैलेंस शीट के नीचे मैंने कुछ एडिशनल डिटेल्स भी दिए हैं। तो ये एडिशनल डिटेल्स भी रिक्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पर सिक्योर लोन है 50,000। तो 50,000 सिक्योर लोन किस किस से लिया गया है वो यहाँ एडिशनल डिटेल्स में आपके पास मौजूद है। तो आप उसको देख के भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर को देखिए। तो देखिए पहले स्टार्ट करते वक्त यहाँ पर अभी दिखाइए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मांग रहा है, लेजर का नाम मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था नेम है, एड्रेस है, कंट्री नेम तो है बट कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर टैली में आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स मतलब उसको एनेबल करना है तो आप F12 जो कॉन्फ़िगर ऑप्शन यहाँ दिख रहा है उसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें क्या होता है ना वो क्या करेगा ना उसमें आपको जो जो चीज आपको एनेबल करना हो वो आप उसमें वहां पर जाके एनेबल कर सकते हैं।
जैसे यहाँ देखिए नीचे जब आते हैं हम लोग, यहाँ पर होता है यू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये नो होके होता है, इसे आप यस कर दीजिए। वाह, तो इसे आप जैसे यस करते हैं, वाइड लिख के एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एनसीसी और सब डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल नोट्स के रिलेटेड लेके हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए बैलेंस शीट जो आप देख पा रहे होंगे आपके पास होगा, मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके रख रखा है मेरे हाथों में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के, एक लायबिलिटीज होता है और एक एसेट साइड होता है। तो हम धीरे धीरे करके दोनों साइड्स को कवर करेंगे। इन द लायबिलिटी साइड द फर्स्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल इज द कैपिटल अकाउंट। पहला जो ऑप्शन है वो है कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज 50 lakhs, सॉरी 50,59,370 रुपीज। तो अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है 50,59,370। तो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर उसके अंदर में भी मैंने लिखा है कि वो कुलदीप सिंह कैपिटल नाम से भी अकाउंट बना रखा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कुलदीप सिंह लिखिए या फिर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो जब भी कुछ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कोई कुछ होते हैं वो फार्म के जो प्रोप्राइटर्स होते हैं उनका नाम यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली कैपिटल अकाउंट भी बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते ही ऑप्शन आता है एलियास। एलियास इज जस्ट लाइक ए निकनेम, एक छोटा सा निकनेम होता है जिससे क्या होता है ना आप इसका एक थोड़ा सा एक अलग नाम भी दे सकते हैं। तो आप एलियास मत दीजिएगा, इसे ब्लैंक रखिएगा। नेक्स्ट कम्स अंडर ग्रुप। तो कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आता है ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। आप जैसे अपने नोट्स में देख सकते होंगे मैंने जो कुलदीप सिंह कैपिटल अकाउंट लिखा है उसका हेडिंग में क्या है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आता है कैपिटल अकाउंट। तो देखो इन द राइट साइड देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप डिस्प्ले। इस ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है, ब्लॉग्स में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। इन्वेंटरी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। तो कैपिटल का स्टॉक के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट नो है, तो ये नो ही रहेगा कि आपका कैपिटल का जो है उसका वैल्यूएशन आपके स्टॉक के साथ कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये नो रहेगा। एंटर प्रेस कीजिएगा। अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर लिया है। कंट्री दीजिएगा, स्टेट को दीजिएगा, और यहाँ पर पिन कोड भी देना चाहें तो दे सकते हैं, और कुछ हमको नहीं देना है। ये रजिस्ट्रेशन टाइप हमें इसे अनरजिस्टर्ड करना है, क्या चूज करना है अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट अब आते हैं, तो यहाँ पर अभी हमें मांग रहा है ओपनिंग बैलेंस। क्या मांग रहा है ओपनिंग बैलेंस। तो अपने हमने जो देख रखा है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल नोट्स वहां लिखा गया है 50,59,370। स्टूडेंट्स देखिए एग्जैक्टली जो लास्ट ईयर का कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट भी ऐड होके रहता है। अगर कुछ लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, या फिर लास्ट ईयर कुछ नेट लॉस होता है तो वो कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल से ऐड हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है कैपिटल को, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या होता है ना कैपिटल में प्रॉफिट का बैलेंस ऑलरेडी ऐड होके ही दिखाता है नेक्स्ट ईयर में, बट मैंने यहाँ आपको एलाबोरेट करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट में देखिए एसेट लाइबिलिटीज कॉलम के लास्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है जो है 11,98,202 रुपीज, जो है 11,98,202 रुपीज। तो आपको अभी क्या करना है देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड्स में आता है तो दैट इज द प्रॉफिट, वो बिजनेस का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस का ये प्रॉफिट है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कैपिटल की वैल्यू के साथ ऐड होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ओपन करते ही यहाँ पर आपको क्या करना है ना, इन दोनों बैलेंस को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर ऊपर फर्स्ट ऑफ लिखा गया है 50,59,370 प्लस नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो वैल्यू है 11,98,202, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आया 62,57,572। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में डालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेट आपको डिस्प्ले करवाया है, सेपरेट नोट्स में लिखा है, जैसे आपको समझने में आसानी हो, आप जान पाए कि कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू होता है वह इधर एडिशन होता है या फिर लेस होता है। तो यहाँ क्या वैल्यू आया 62,57,572, 62,57,572। एंटर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है अभी डेबिट या क्रेडिट का ऑप्शन। तो देखिए जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उसके लिए टैली इतने इसीलिए इजी होता है क्योंकि ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज्ड होते हैं
कि विच अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड एंड विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। तो उस केस में टैली उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप जैसे यहाँ अंडर ग्रुप देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अंडर ग्रुप यू हैव प्रोवाइडेड इन द अबव सेक्शन, वो अपने आप क्रेडिट लेना है या डेबिट लेना है वो अपने आप चूज करेगा। तो ये आपके लिए बहुत मजेदार बात हुई कि आपको और ये नहीं डिसाइड करना होगा कि आपके ग्रुप के हिसाब से कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये टैली आपके लिए खुद ही बना देगा। आपने कैपिटल अकाउंट चूज किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही रहेगा। नेक्स्ट एंटर एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमने कुलदीप सिंह कैपिटल अकाउंट बना दिया। तो देखिए उसका बैलेंस भी यहाँ पर अभी ऐड हो गया है, हमने जो बनाया था 62,57,572। समझ पाए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है लोन एंड लायबिलिटी सेक्शन। लोन लायबिलिटीज में टोटल कितने रुपए इसके लोन लिया गया है पिछले साल, टोटल 75,000 का लोन लिया गया है। तो 75,000 का जो लोन लिया है दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर टू डिफरेंट ग्रुप्स। उसको दो कैटेगरी ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। स्टूडेंट अगर आपको पता नहीं है सिक्योर लोन किसे बोलते हैं, सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसमें हम लोग मॉर्गेज रखते हैं, जो स्पेशली कोई एक इंस्टीट्यूशनल होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल हो या फिर लोन एजेंसीज होते हैं, उनसे जब आप कोई लोन लेके आते हैं तो वो होता है सिक्योर लोन। और अनसिक्योर लोन किसे बोलते हैं, जब आप कोई लोन अपने फ्रेंड से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं बट विदाउट एनी मॉर्गेज, जिसमें आप कुछ मॉर्गेज नहीं प्रोवाइड करते हैं और आप लोन लेते हैं, तो दे ऑल आर द अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होते हैं जो आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, और अनसिक्योर लोन जो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स किसी से भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिक्योर लोन है 50,000 एंड अनसिक्योर लोन है 25,000, दोनों मिला के कितना हुआ 75,000। बट उसके साथ नीचे एडिशनल डिटेल्स में लिखा गया है कि सिक्योर लोन आपने किस बैंक से लिया है। देखिए यहाँ एडिशनल डिटेल्स के सेक्शन में सिक्योर लोन जो ऑप्शन है वहां पर देखिए लिखा होगा इलाहाबाद बैंक लोन 15,000 एंड यूको बैंक लोन 35,000। तो आपने दो बैंक से लोन लिया है, एक इलाहाबाद बैंक से लिया है और एक यूको बैंक से लिया है, दैट इज 15,000 एंड 35,000। तो अभी आप किसका लेजर बनाएंगे, सिक्योर लोन का या इलाहाबाद बैंक लोन और यूको बैंक लोन का? तो आपको अभी इलाहाबाद बैंक लोन का लेजर बनाना है। क्यों ना, क्योंकि अगर आप इलाहाबाद बैंक लोन का अकाउंट नहीं बनाते हैं और अगर आप सिक्योर लोन का अकाउंट बना के उसमें 50,000 रिकॉर्ड कर देते हैं, तो अगर आपको पूछा जाएगा कुछ कोर्स ऑफ इंटरवल खत्म होने के 3 महीने 4 महीने आपका बैलेंस शीट बनने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका अनसिक्योर लोन जो था या फिर सिक्योर लोन जो आपने 50,000 मेंशन किया है किस किस बैंक से लिया है, तो वो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, आपको वो लेजर क्रिएट कराना है जो जिस बैंक से आपने लोन लिया है। तो मैंने इलाहाबाद बैंक से लोन लिया है तो मैं इलाहाबाद बैंक के अकाउंट लोन लेता हूँ, एलियास ब्लैंक रहेगा, मैंने पहले ही बोला था। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इलाहाबाद बैंक लोन किसके अंडर आता है, सिक्योर लोन, किसके अंदर आता है, सिक्योर लोन। उसके बाद एंटर एंटर, और कुछ भी डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन टाइप हमेशा अनरजिस्टर करते रहिएगा, हुआ। जब तक रेगुलर मैं ना बोलूं आप रेगुलर मत कीजिएगा, ये सब अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, हुआ। अगर आपका ये रजिस्टर्ड कब होता है, रेगुलर कब होता है, जब अगर आपका बैंक उसके रिगार्डिंग आपको कुछ एक जीएसटी से मतलब आपको इनवॉइस देता है तो वो आपको रेगुलर करना है, बट अभी फिलहाल आपको इसे रजिस्टर ही करना है। एंटर। तो ओपनिंग बैलेंस अभी कितना है इलाहाबाद बैंक लोन का, दैट इज 15,000, कितना है 15,000। एंटर एंटर एंड सेव दिस। तो देखिए इलाहाबाद लोन अकाउंट हो गया है हमारा क्रिएट। अब हम बढ़ेंगे और एक यूको बैंक लोन अकाउंट की तरफ। यूको बैंक लोन अकाउंट वो भी सिक्योर लोन के अंदर जाएगा। इसका बैलेंस कितना है 35,000, कितना है 35,000। एंटर एंटर हुआ स्टूडेंट्स। तो हमने सिक्योर लोन को कंप्लीट कर लिया है, अब हम अनसिक्योर लोन भी कंप्लीट करेंगे। देखिए अनसिक्योर लोन का भी डिटेल्स कितना है 25,000, उसका डिटेल्स नीचे दिखाया गया है। थ्री पार्टीज हैं जिससे हमने लोन लिया है, एक है राजेश बल, तो इसको हम लोग क्या चूज करना है, अनसिक्योर लोन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, देखिए आपके बैलेंस शीट में देखिए वहां पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑप्शन था, लोन एंड लायबिलिटीज। लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर क्या आता है, राजेश बल। तो देखिए सेम फॉर्मेट में अरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हुआ। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन टोटल हमने राजेश बल से कितना लिया है, दैट इज 15,000। फिर नेक्स्ट कम्स कैलाश महांती, आपको वैसे उसको भी रिकॉर्ड करना है, कैलाश महांती को भी रिकॉर्ड करना है। अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा, अनरजिस्टर्ड, इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 5,000।
The same case, we have to create a Ramakanta Vishwal. ये भी जाएगा अनरजिस्टर्ड में और इसका बैलेंस है 5000। तो स्टूडेंट्स देखा आपने मैंने कैसे अनरजिस्टर्ड का सॉरी अनसिक्योर लोन सिक्योर लोन्स रिकॉर्ड किया है। तो देखिए हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो सब ठीक है या नहीं है। तो उसे हम कैसे जाके चेक करेंगे, आपको बैक जाना पड़ेगा। इसके लिए एस्केप प्रेस करके नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट अवेलेबल है। बैलेंस शीट को ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा गया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अमाउंट दिया गया है। तो आप देखिए आपके बैलेंस शीट के हिसाब से कैपिटल अकाउंट अमाउंट भी सेम होना चाहिए। जो हमारा 50,59,370 था उसके साथ तो हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, तो उसका बैलेंस कितना रहा? 62,57,572। तो देखिए लोन्स एंड लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है सेम दिखा रहा है आपके बैलेंस शीट के हिसाब से, दैट इज 75,000। यहाँ पर आप एंटर प्रेस कीजिए एक्सपांड करने के लिए। देखिए सिक्योर लोन 50,000, अनसिक्योर लोन 25,000। देखिए बैलेंस शीट में वही है या नहीं है। फिर उसके बाद फिर एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पर डिटेल दिखा दे रहा है किस बैंक से आपने लोन लिया था। बैक कीजिए एस्केप की प्रेस करके, अनसिक्योर लोन में भी जाके चेक कीजिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि हम सिक्योर लोन कैसे मतलब लेजर्स में कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। सिक्योर लोन हुआ, अनसिक्योर लोन हुआ या फिर आपका जो रहा कैपिटल बैलेंस रहा। तो स्टूडेंट्स अब क्या कर रहा है, उसके बाद जो है करंट लायबिलिटीज में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम किससे बोलते हैं? द पार्टी फ्रॉम whom वी परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज। जिससे हम कुछ गुड्स होता है या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसे हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं जिसको आपको पैसे देना हो, पेमेंट करना हो, जिसे आपको पेमेंट करना हो, कैश हो या फिर कैसे भी पेमेंट करना हो, तो वो उससे हम लोग हमको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आपको वैसे ही पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्रिएट करना है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अकाउंट क्रिएट करना है और हैवेल्स इंडिया का भी लिमिटेड अकाउंट आपको क्रिएट करना है। और स्टूडेंट्स जैसे देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। रेस्ट जो रहा आप उसे खुद कीजिएगा। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर देखिए एक एड्रेस का ऑप्शन मांग रहा है। एड्रेस का देखिए आप अपने जो मैंने आपको जो दिया है, जो बैलेंस शीट दिया है उसी कॉपी में प्रैक्टिकल नोट्स में देखिए आप अगर सेकंड पेज में जाते हैं वहां पर एक जगह लिखा रहेगा, देखिएगा जीएसटी नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे जो है जीएसटी नंबर मैंने यहाँ दिखा है, तो ये स्टेट का डिटेल्स है और ये जीएसटी नंबर है। और उसके साथ यहाँ पर मैंने किसी किसी जगह में आपको एड्रेस भी मेंशन किया है, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए उस पेज को ओपन करके देखिए तो वहां पर एड्रेस पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस वैसे कुछ मेंशन किया जो है वो है बालेश्वर। एंटर प्रेस कीजिएगा। वहां पर देखिए मैंने लिखा है उड़ीसा, तो यहाँ पर भी उड़ीसा है। उसको छोड़ के आपको यहाँ कुछ नहीं देना है। यहाँ पर आपको भी पैन नंबर, यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जीएसटी नंबर का कौन सा पार्ट पैन नंबर होता है। फर्स्ट 2 डिजिट को छोड़ के आपको 10 डिजिट का काउंट करना है, वो आपका पैन नंबर होगा। जैसे देखिए पावर ग्रिड उड़ीसा में जो लिखा है उसका जीएसटी नंबर है 21, तो 21 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है AIFDS 8732D, तो दिस इज द पैन नंबर। इसके बाद और कुछ नंबर लेगा नहीं, आप लिख के ट्राई कीजिएगा और कुछ लेगा नहीं। तो ये हुआ उसका पैन नंबर। तो यहाँ पर आप पैन नंबर कॉपी कर लीजिएगा। हुआ यहाँ पर आप पैन नंबर कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने का शॉर्टकट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, कंट्रोल ऑल्ट एंड सी। कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करने से ये कॉपी हो जाएगा। इसे हम क्यों कॉपी, देखिए यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मैं जितना भी यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया है दिस ऑल आर द फेक, ये सब फेक है, ओरिजिनल नहीं है। मैंने इसे मनीषा अपने आप से बना के दिया है। तो इसको क्या करना है ना, आपको एंटर प्रेस करके बस इसे क्रॉस करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर चूज कीजिए, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन चूज कीजिए, या फिर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर चूज कीजिए, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर चूज कीजिए। तो मैंने यहाँ पर हमें रेगुलर चूज करना है। उसका जीएसटी नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है वो आप डालिएगा। जीएसटी नंबर जो पूरा है यहाँ पर स्टार्टिंग है 21। फिर मैंने वहां पर ऑलरेडी पैन नंबर को कॉपी किया था तो मैं यहाँ उसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट वी। तो देखिए यहाँ पर वो वापस आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा इसका लिखना है लास्ट में क्या है,
लास्ट में है 6QW एंटर। तो यहाँ पर भी वही वेरीफाई पर जीएसटी दिखा रहा है। तो जो वेरीफाई जीएसटी नंबर दिखा रहा है उसको आप बस एंटर प्रेस करके ओमिट कीजिएगा, एंटर, और फिर उसके बाद इसका बैलेंस आप डालिएगा। तो देखिए बैलेंस वहां पर ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में जो नीचे लिखा हुआ है पावर ग्रिड का कितना बैलेंस है 13,500। तो स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने एक लेजर जो है सन्ड्री क्रेडिटर का कैसे बनाया है, आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना है, एंटर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मांग रहा है बिल वाइज ब्रेकअप। यहाँ पर क्या मांग रहा है, बिल वाइज ब्रेकअप मांग रहा है। स्टूडेंट्स मैंने और एक पॉइंट छोड़ दिया था, यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ बताना भूल गया था, यहाँ पर एक ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये बाय डिफॉल्ट एनेबल होके रहता है, यस होके रहता है। अगर नो होता है तो आप उसे यस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब भी कोई पार्टी का पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा ना, उसका सारे बैलेंस बिल बाय बिल अपडेटेड रहेंगे। जैसे समझ लीजिए आपको एक पार्टी है, उसको आपने 3 बार सेल किया है पार्टी को, तो अगर आपको 3 बार उसको सेल किया है तो तीनों बार अलग अलग बिल आपने जो बनाया है, जब वो पेमेंट देता है तो पेमेंट वो बिल टू बिल भी एडजस्ट हो जाएगा। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो होता है वो 7 डेज का होता है, 14 डेज का होता है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कंपनीज के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे। तो मतलब ये क्रेडिट पीरियड होता है, मतलब आप एक जिसे बंदे को आप सेल करते हैं तो या फिर परचेस करते हैं तो उसको आप कितना डे का नोटिस पीरियड देंगे, क्रेडिट पीरियड देंगे। मैंने ऐसे मतलब 10 डेज का दिया कि 10 डेज के अंदर उन्हें पेमेंट वापस करना है, तो ये आपके बिल में बाय डिफॉल्ट मेंशन होके आ जाएगा अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मांग रहा है कि आपको जो 13,500 है वो किस बेसिस में एडजस्ट हुआ है। वो जो प्रीवियस ईयर उसका जो बाकी था, जो उसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, उनका जो दिखा रहा है, तो उसका मतलब किस बिल के अगेंस्ट में था। तो अभी हमारे पास इस बैलेंस शीट में कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, तो आप इसको बस स्किप कर दीजिएगा एंटर प्रेस करके, एंटर एंटर। तो देखिए ऐसे ही करके आपको सारे क्रेडिटर्स के लिस्ट बनाने हैं, और फिर उसको जाके बैलेंस शीट में एक बार जाके चेक कर लेना है कि बैलेंस शीट में सारा जो आपने डिटेल्स ऐड किया है वो परफेक्टली है या नहीं है। जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐड होने के बाद क्या होगा ना, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस आपके लायबिलिटीज बैलेंस से बैलेंस शीट से मिलना चाहिए। जो आपका यहाँ पर बैलेंस शीट में जो आपका है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है 64,22,572, वो इसके साथ जरूर मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप अगर अभी आपको ये वीडियोस अगर अच्छा लगे तो इस वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपको अगर ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिल देन वेट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। उस वीडियोस में हम आपको एसेट साइड के जो सारे लेजर्स हैं वो सब क्रिएट करके बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।